नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब है दोस्तों कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता था? सही जवाब है दोस्तों महमूद गजनी। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी महमूद गजनी को कहा जाता था। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। अगला सवाल है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सही जवाब है वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दोस्तों सही जवाब है 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। अगला सवाल है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है दोस्तों हुमायूं ने। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? दोस्तों दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है दोस्तों 1582 ईस्वी में। अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? दोस्तों सही जवाब है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल है, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सही जवाब है दोस्तों विजारत। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? दोस्तों सही जवाब है 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब है दोस्तों WC बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे WC बनर्जी। अगला सवाल है, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? सही जवाब है दोस्तों 11 अगस्त 1908। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। अगला सवाल है, वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला सवाल है, उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है दोस्तों जुगल किशोर। उदंत मार्तंड के संस्थापक थे जुगल किशोर। अगला सवाल है, इंडियन मिरर के संस्थापक कौन? सही जवाब है द्वारकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। अगला सवाल है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? सही जवाब है दोस्तों 61%। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% पानी है। अगला सवाल है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत पानी है? सही जवाब है दोस्तों 81%। दक्षिणी भाग पर 81% पानी है। अगला सवाल है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है? सही जवाब है दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर
तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों अरब का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला सवाल है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों सही जवाब है भारत। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत है और दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कोलकाता अलीपुर में स्थित है, जूलॉजिकल गार्डन। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता के अलीपुर में स्थित है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई थी। अगला सवाल है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। दोस्तों प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेलुलोज। अगला सवाल है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश ने लागू की थी? सही जवाब है फ्रांस 1954 ईस्वी में। विश्व में जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने लागू की थी 1954 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? सही जवाब है दोस्तों 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 1 जुलाई। भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? सही जवाब है दोस्तों कनाडा। भारत में जीएसटी मॉडल कनाडा पर आधारित है। अगला सवाल है, जीएसटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सही जवाब है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? सही जवाब है दोस्तों 122वां संशोधन। भारत में जीएसटी 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल है, जीएसटी विधायक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़ी थी? सही जवाब है 336 वोट। जीएसटी विधायक के पक्ष में कुल 336 वोट पड़ी थी। अगला सवाल है, जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितनी वोट पड़ी थी? सही जवाब है 11 वोट। दोस्तों जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल 11 वोट पड़ी थी। अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? सही जवाब है 3 अगस्त 2016। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था। अगला सवाल है, जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पास किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 8 अगस्त 2016। जीएसटी बिल राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। अगला सवाल है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? दोस्तों जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? सही जवाब है विजय केलकर समिति ने। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है दोस्तों असीम दास गुप्ता। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। अगला सवाल है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही जवाब है अमिताभ बच्चन। अगला सवाल है, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा था? सही जवाब है दोस्तों असम। 12 अगस्त 2016 सबसे पहले जीएसटी को पारित करने वाला राज्य था असम, जिन्होंने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू किया था। अगला सवाल है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार शामिल किए गए हैं? सही जवाब है 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शामिल किए गए जीएसटी के अंतर्गत। अगला सवाल है, जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? सही जवाब है 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। अगला सवाल है, जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित किए गए दरें कितने प्रकार के हैं?
दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कुल 4 प्रकार के हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही जवाब है अनुच्छेद 279A। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद मुख्यालय में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 33। जीएसटी परिषद मुख्यालय में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या है 33।